बर्कशायर बियॉन्ड बफेट बाय लॉरेंस ए कनिंघम। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? हम सभी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी प्रेरणा की जरूरत होती है। हम सभी किसी को अपना आदर्श मानते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। बहुत सी कंपनियां बर्कशायर हाथवे को अपना आदर्श मानती हैं। बर्कशायर हाथवे के सीईओ का नाम वॉरेन बफेट है। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। वे इस समय 88 साल के हैं और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। तो आखिर उन्होंने बर्कशायर को इन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए क्या क्या काम किए हैं? वो क्या राज हैं जिन्होंने उनकी इस कंपनी को इतना कामयाब बना दिया कि अब उनके ना रहने पर भी ये कंपनी आराम से चल सकती है? इस किताब में हम इन सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किसी कंपनी की कामयाब होने में वैल्यूज का क्या महत्व है, बर्कशायर हाथवे के काम करने का तरीका क्या है, वॉरेन बफेट का उत्तराधिकारी कौन बन सकता है। पहला सबक, बर्कशायर अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है लेकिन उसके वैल्यूज एक हैं। बर्कशायर हाथवे का नाम तो आपने सुना ही होगा। इससे पहले हम इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें। आइए हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बर्कशायर हाथवे की शुरुआत 1965 में हुई थी। शुरू में ये एक टेक्सटाइल कंपनी थी। इस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन में से एक है। इसके लीडर का नाम वॉरेन बफेट है, जो अपने स्टॉक पिकिंग के लिए जाने जाते हैं। बर्कशायर हाथवे के पास बहुत सी अलग अलग कंपनियों के अधिकार हैं। इनमें से कुछ कंपनियां कमर्शियल हैं, कुछ फाइनेंशियल और कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी हैं। इनमें से कुछ कंपनियों के नाम है GEICO, जो कि कार इंश्योरेंस कंपनी है, डेयरी क्वीन, जो कि आइसक्रीम और फास्ट फूड रेस्टोरेंट की चेन है, BNSF रेलवे, जो अमेरिका की सबसे बड़ी फ्राइट रेल रोड कंपनी है, फ्रूट ऑफ द लूम, जो कि कपड़े की कंपनी है। इसके अलावा बर्कशायर के अंदर आने वाली हर चीज, जैसे उनके कंपनियों की साइज, उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, उनके प्रोडक्ट की कीमत, लगभग हर एक चीज में भेदभाव पाए जाते हैं। ये कंपनी पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, लेकिन फिर भी बर्कशायर के वैल्यूज एक हैं, जो कि जरूरी भी हैं। अगर वैल्यूज एक न होते तो इतनी सारी कंपनियां और इतने अलग अलग पुर्जे कभी एक कंपनी के अंदर रहकर काम नहीं कर पाते। आइए हम इन वैल्यूज पर नजर डालें। इसकी सबसे पहली वैल्यू है कंपनियों से लंबे समय तक पार्टनरशिप करना। इस कंपनी में जो कंपनियां लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने आती हैं, उनका खूब स्वागत किया जाता है। समय के साथ बर्कशायर इन कंपनियों से एक परिवार जैसा संबंध बना लेता है। बर्कशायर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती, ये दूसरी कंपनियों से अच्छे रिश्ते बनाती है, जो कि इनका साथ लंबे समय तक देती रहती है। बर्कशायर के कामयाब होने के पीछे उसके इस कल्चर का हाथ है। दूसरा सबक, बर्कशायर अपने वादों को पूरा करता है और हर काम को गंभीरता से करता है। जैसा कि हमने देखा, बर्कशायर के अपनी कुछ वैल्यूज हैं जिनके दम पर वो टिका हुआ है। बर्कशायर के हर अक्षर से उसकी एक वैल्यू की पहचान होती है। आइए हम एक एक करके उन वैल्यूज को समझने की कोशिश करें। B, बजट। बर्कशायर अपना बजट करने में माहिर है। वो अपनी कीमत को कम से कम रखने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी ग्राहकों को सस्ती और अच्छी सर्विस दे सके। इसमें उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप GEICO को ले लीजिए, जो कि बर्कशायर की कार इंश्योरेंस कंपनी है। वो अपनी कीमत को कम से कम रखकर अपनी ग्राहकों को कम प्रीमियम देती है, जिसकी वजह से ज्यादा ग्राहक इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इस समय ये अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कार इंश्योरेंस कंपनी है। E, अर्नेस्टनेस। अर्नेस्टनेस का मतलब होता है गंभीरता। बर्कशायर अपने इन्वेस्टर से और अपने ग्राहकों से जो वादे करती है, वो उसे गंभीरता और जिम्मेदारी से निभाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको NICO को ले लीजिए, जो कि बर्कशायर की एक इंश्योरेंस कंपनी है। इस कंपनी की खास बात ये है कि ये अपनी हर पॉलिसी में हर तरह के खतरों के लिए इंश्योरेंस देने की बातें लिखती है। जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ था, तब NICO ने आतंकवादी हमले में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बहुत से नियम अपनी पॉलिसी में लिखे। इसमें एयरलाइंस के लिए $1 अरब की पॉलिसी और समुद्री रास्ते से आने वाले तेल के लिए 50 करोड़ की पॉलिसी लिखी गई थी। तीसरा सबक, अपनी गंभीरता को बनाए रखना और साथ ही रिश्तों को निभाते रहना बर्कशायर की खासियत है। आइए हम बर्कशायर के अगले 2 अक्षरों का मतलब जानें। R, रेप्यूटेशन। किसी भी कंपनी के कामयाब होने के लिए ग्राहकों में उसकी पहचान और मार्केट में उसकी इज्जत होनी चाहिए। अगर आपने सालों से लोगों का भरोसा जीता है और लोगों में आपकी अच्छी इमेज है, तो आप लंबे समय तक कामयाब रह पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप बर्कशायर हाथवे की एक कंपनी जॉर्डन फर्नीचर को ले लीजिए।
वो अपने ग्राहकों को बहुत सारे अलग अलग तरह के फर्नीचर बेचती है और साथ ही उन्हें बहुत सारे ऑफर भी देती है। इसकी एक दुकान पर ग्राहकों को नाव में बैठकर घुमाने की सुविधा है। इसी तरह की अलग अलग दुकानों में ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्राहक इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इस वजह से ग्राहकों में उसकी अच्छी इमेज है। इसका नतीजा ये है कि जॉर्डन फर्नीचर को साल में $950 मिलियन का फायदा होता है, जो कि बाकी कंपनियों से 6 गुना ज्यादा है। किनशिप। जैसा कि आपने पहले सबक में पढ़ा है कि बर्कशायर लंबे समय के लिए बिजनेस करती है। ये दूसरी कंपनियों से अच्छे संबंध बनाती है, जिसका फायदा इसे बहुत लंबे समय तक होता रहता है। ये फैमिली बिजनेस को आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका है। फैमिली बिजनेस में भरोसे की जरूरत होती है, जिसकी कमी बर्कशायर बहुत अच्छे से पूरा कर देता है। जब बर्कशायर 1995 में RC विली होम फर्निशिंग को खरीदने पहुंचा, तो उसे खरीदने के लिए बर्कशायर को $25 मिलियन कम देने पड़े। RC विली जानते थे कि बर्कशायर में फैमिली बिजनेस को अच्छी नजर से देखा जाता है और वो बर्कशायर के रिश्ते बनाने वाली पॉलिसी से बहुत आकर्षित था। इसी वजह से उसने बर्कशायर से सस्ते में सौदा कर लिया और बर्कशायर को इसका फायदा मिला। चौथा सबक, बर्कशायर में खुद से शुरुआत करने वाले एंटरप्रेन्योर की मांग है। जिन लोगों ने खुद से कंपनी की शुरुआत की होती है, वे एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर साबित होते हैं। उन्हें पता है कि मुश्किल वक्त में फैसले कैसे लेने हैं और किस तरह से कंपनी को डूबने से बचाना है। इसीलिए बर्कशायर के एस का मतलब होता है सेल्फ स्टार्टर, यानी खुद से कंपनी की शुरुआत करने वाले लोग। बर्कशायर के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को होरेटियो एल्गर अवार्ड मिला है। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो मुश्किल वक्त में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इनमें से एक एंटरप्रेन्योर का नाम है अल्बर्ट। 16 साल की उम्र में अल्बर्ट ने अपना एक हैमबर्गर स्टैंड खोला और उनसे होने वाले फायदे से वो अपनी फ्लाइट लेसन करता था। बाद में उसने एक पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोला, जहां पर लोगों को वर्चुअल रियलिटी के जरिए रूटीन पैटर्न पर इमरजेंसी ड्रिल्स की जानकारी दी जाती थी। सेल्फ स्टार्टर की मानसिकता को अपनी कंपनी में अच्छे से बैठाने के लिए बर्कशायर अपने कर्मचारियों को इस तरह मैनेज करता है, जिससे उन्हें किसी मैनेजर की बहुत कम या ना के बराबर जरूरत पड़े। इस तरीके को हैंड्स ऑफ अप्रोच कहते हैं, जो कि बर्कशायर के एच का मतलब है। बर्कशायर में हर कंपनी अपने आप से काम करती है। कंपनी को अलग अलग भागों में बांटा गया है और सारे भाग अपने काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। कंपनी के 90% फैसले जूनियर मैनेजर लेते हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी समस्या आती है जिससे वे खुद नहीं निपट सकते, तो ही वे उसे सीनियर मैनेजर के पास लेकर जाते हैं। इस तरह से काम करने पर कर्मचारी जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। वे ज्यादातर मुश्किलों को खुद से सुलझाने की कोशिश करते हैं और इससे कंपनी अपने आप से काम करने के लायक बन जाती है। अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर बर्कशायर में इसीलिए काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर वे अपने हिसाब से काम कर पाते हैं। उन्हें यहाँ आज़ादी मिलती है और साथ ही बर्कशायर के साथ काम करने पर उन्हें बहुत फायदा भी होता है। पांचवा सबक, समझदारी से काम करना और हर काम को आसानी से करना बर्कशायर की पॉलिसी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कंपनियां ज्यादा बड़ी होने लगती हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बर्कशायर के साथ ऐसा नहीं है। जब बर्कशायर किसी नई कंपनी को खरीदता है तब वो और ज्यादा कामयाब हो जाती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब बर्कशायर के आई में छुपा है। आई का मतलब होता है इन्वेस्टर सेवी, यानी इन्वेस्टर की समझ। बर्कशायर के इन्वेस्टर अपना पैसा उसी कंपनी में लगाते हैं जिसके काम करने का तरीका उनके काम करने के तरीके से मिलता हो। वे उसी कंपनी को अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं जो पहले से ही रिश्तों की अहमियत को समझते हो, ताकि उसे खरीदने के बाद उन्हें उसमें ज्यादा बदलाव ना करना पड़े। अक्सर हम चीजों को बेहतर बनाने के लिए कभी कभी उन्हें इतना ज्यादा उलझा हुआ बना देते हैं जिससे उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है, और अगर उसे किसी दूसरे के हाथों में दे दिया जाए तो वो उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में जाने लगती है। लेकिन बर्कशायर उसी कंपनी को खरीदती है जो काफी लंबे समय से चली आ रही हो और जिन्हें समझना बिल्कुल आसान हो। पिछले सबक में आपने देखा कि बर्कशायर की ज्यादातर कंपनियां इंश्योरेंस, फर्नीचर और रेलवे की हैं। इसी तरह की कंपनियां काफी लंबे समय से चली आ रही हैं और इन्हें समझना आसान होता है। इसके अलावा इस तरह की कंपनियों की मांग आगे भी रहेगी, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक चली आ रही हैं। छठा सबक, बर्कशायर में हमेशा लंबे समय की प्लानिंग की जाती है। बर्कशायर के आखिरी अक्षर ई का मतलब है इटर्नैलिटी, हमेशा के लिए रहना। इसका मतलब ये है कि बर्कशायर वॉरेन बफेट के बिना भी कामयाब रह सकती है। यहाँ पर भविष्य को देखते हुए काम किया जाता है, जिसकी वजह से इसे भविष्य में आने वाली मुसीबतों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती।
यहाँ का कल्चर कुछ इस तरह का है कि ये वॉरेन बफेट के बिना भी अच्छे से चल सकती है। लेकिन कैसे? इसके पीछे की वजह भी वॉरेन बफेट ही है। पिछले 25 सालों से उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके ना रहने पर बर्कशायर किस तरह से काम करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि उनके मर जाने के बाद उनका काम कौन और कैसे संभालेगा। बफेट के हिसाब से उनके मरने के बाद उनके काम को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। मतलब उनका काम 2 लोग संभालेंगे। एक मैनेजर की तरह काम करेगा, पूरी कंपनी की देखरेख करेगा, और दूसरा इन्वेस्टमेंट की बातों पर ध्यान देगा। बफेट ने बताया कि जो उनके बाद इस कंपनी की जिम्मेदारी संभालेगा उसे बर्कशायर की कल्चर से प्यार होना चाहिए। वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो यहाँ की सभ्यता को बनाए रख सके। इस तरह की खासियत रखने वाले सबसे अच्छे व्यक्ति हैं फ्रैंक पटेक, जो कि मेरमॉन ग्रुप के CEO हैं। उनके पास 40 साल का अनुभव है और वे बफेट की जगह लेने के लिए सबसे सही उम्मीदवार हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का काम संभालने की जिम्मेदारी टॉड कॉब्स और टेड वेशलर ने ले ली है। इन 2 व्यक्तियों के पास भरपूर काबिलियत है और पिछले कुछ सालों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट के मामले में बफेट को भी मात दे दी है। लेकिन वॉरेन जिस तरह से काम करते हैं और उनके पास जिस तरह की काबिलियत है, उस तरह की काबिलियत का दूसरा व्यक्ति ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। जब किसी नई कंपनी को खरीदने की बारी आती है तब कंपनी के वकील और अकाउंटेंट उस कंपनी को परखने में हफ्ते लगा देते हैं, जबकि बफेट 1 मिनट के अंदर ही मौके का फायदा उठा लेते हैं। कम समय में बेहतर फैसले लेने में उन्हें मात दे पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जब बफेट नहीं रहेंगे तब बहुत सारे मैनेजर उनकी जगह ले लेने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। इसमें जब एक का चुनाव हो जाएगा तब सारे मैनेजरों में जलन की भावना पैदा हो सकती है, जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लेकिन उनकी जगह लेने वालों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा। 7वां सबक, बर्कशायर मेरमॉन ग्रुप से बहुत कुछ सीख सकता है। मेरमॉन ग्रुप अपने समय की बहुत बड़ी कंपनी थी। 2008 में बर्कशायर ने मेरमॉन ग्रुप को खरीद लिया। मेरमॉन ग्रुप और बर्कशायर के एक होने से पहले उनमें बहुत सी बातें एक जैसी थी। दोनों कंपनियों के फाउंडर अपनी कंपनी पर एक गहरी छाप छोड़ चुके थे। दोनों के पास बहुत सारी दूसरी कंपनियों के अधिकार थे। दोनों कंपनियों में काम को अलग अलग भागों में बांट दिया गया था और हर ग्रुप अपने काम के लिए जिम्मेदार होता था। लेकिन जब मेरमॉन ग्रुप के फाउंडर की मौत हुई तब बहुत से लोग कहने लगे कि अब वो कंपनी डूब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रैंक पटेक 2003 में मेरमॉन ग्रुप के CEO बने। उनके CEO बनने के बाद कंपनी फिर से उसी तरह चलने लगी जिस तरह से पहले चलती थी। काम करने के तरीके एक होने की वजह से मेरमॉन ग्रुप को बर्कशायर ने 2008 में खरीद लिया। जिस तरह के सवाल मेरमॉन ग्रुप के फाउंडर के मरने के बाद उठ रहे थे, उसी तरह के सवाल अब फिर से उठने लगे हैं। क्या बफेट के मरने के बाद बर्कशायर डूब जाएगी? नहीं। अगर बर्कशायर की कल्चर को बनाए रखने के लिए उसे एक भी फ्रैंक पटेक जैसा CEO मिल जाए तो वो बफेट के बिना भी काम कर सकती है। जब तक बर्कशायर के पास उसका कल्चर है तब तक उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर बर्कशायर हाथवे दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन में से एक है। अपनी कामयाब होने के पीछे ज्यादातर हाथ वैल्यूज का है। अपने बजट पर ध्यान देना, जिम्मेदारी समझना, रिश्ते बनाना, फैमिली बिजनेस को महत्व देना, सेल्फ स्टार्टर की मानसिकता को अपनी कंपनी में लागू करना, कंपनी के अलग अलग भागों को आजादी से काम करने देना, समझदारी से काम करना, अच्छी कंपनियों में अपना पैसा लगाना और लंबे समय तक की प्लानिंग करना इसके कामयाब होने की वजह है। क्या करें? अपनी कंपनी को वैल्यूज पर चलाइए। जैसा कि हमने देखा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वैल्यूज के दम पर चलती है। इसीलिए अगर आपको अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो आपको भी अपनी कंपनी के अंदर कुछ वैल्यूज को जन्म देना होगा। आप भी अपनी कंपनी के नाम से कुछ ऐसी वैल्यूज तलाश कर उसे अपनाने की कोशिश कीजिए।